नमस्कार दर्शकों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मौसम विभाग का अलर्ट, यूपी में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, जिसके चलते प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 5 सितंबर तक पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की उम्मीद है। बारिश के कारण बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद सहित कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें जालसाजों ने 18 लोगों से 26 लाख से अधिक की ठगी की। एलडीए ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है और लोगों को चेतावनी दी है कि वे ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहें, क्योंकि प्रधानमंत्री आवासों का आवंटन केवल लॉटरी के माध्यम से होता है। यूपी के मथुरा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसके कारण प्रशासन ने स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित किया है और वृंदावन में होने वाली पंचकोसी परिक्रमा पर भी रोक लगा दी है। यह कदम यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने के कारण उठाया गया है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। यूपी में आकाशीय बिजली का कहर, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आकाशीय बिजली ने कई जिलों में कहर बरपाया है। रायबरेली, एटा, बदायूं, महोबा और बहराइच समेत कई जगहों पर बिजली गिरने से 5 लोगों की जान गई और दर्जनों पशुओं की मौत हो गई। कई कच्चे मकान भी ढह गए हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अगर 3 महीने के अंदर ई-केवाईसी नहीं कराई तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। बरेली में करीब 3 लाख लोगों को इसी वजह से इस महीने खाद्यान्न नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है। इसका उद्देश्य केवल पात्र लाभार्थियों को ही राशन देना है। जिन लोगों ने केवाईसी नहीं कराई है उन्हें अपना कार्ड रद्द होने से बचाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। अब पैतृक संपत्ति के बंटवारे में होगा कम खर्च, क्योंकि योगी सरकार ने लिखा पढ़ी, रजिस्ट्री और स्टैंप शुल्क का खर्च घटाकर सिर्फ 10,000 रुपए कर दिया है। इसका उद्देश्य पारिवारिक विवादों और मुकदमों को कम करना है। यह छूट केवल 3 पीढ़ियों के वंशजों के बीच होने वाले पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर ही लागू होगी। किसानों के लिए जरूरी सूचना, अगर आपकी फसल बारिश या प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हो गई है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा मिल सकता है, लेकिन क्लेम करते समय 3 गलतियां न करें। पहली, फसल खराब होने के 72 घंटे के भीतर जानकारी दें। दूसरी, आवेदन फॉर्म में गलत या अधूरी जानकारी न भरें। और तीसरी, मांगे गए सभी दस्तावेज जरूर लगाएं, वरना आपका क्लेम रद्द हो सकता है। गंगा का कहर जारी, जिसके कारण बलिया जिले में 3 घंटे के भीतर 10 मकान नदी में समा गए। लगातार बारिश और गंगा का जलस्तर बढ़ने से बैरिया के चक्की नौरंगा गांव में हालात बिगड़ गए हैं, जिसके चलते ग्रामीण अपना सामान लेकर गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जिसके तहत संविदा कर्मचारियों को अब 16,000 रुपए से 20,000 रुपए तक का तय वेतन मिलेगा। इसका उद्देश्य आउटसोर्सिंग सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है, ताकि कर्मचारियों का शोषण न हो और उन्हें उनका पूरा हक मिल सके। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि वाराणसी में उन पर और 3 अन्य लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है। एक होटल कारोबारी ने उन पर फिल्म में निवेश के नाम पर 1.32 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। यूपी सरकार की नई पहल, जिसके तहत लखनऊ और कानपुर में 10-10 मार्गों पर निजी ऑपरेटरों के माध्यम से ई-बसों का संचालन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा देना है। इन बसों का संचालन 12 साल के अनुबंध पर होगा, जिसमें निजी ऑपरेटर सारा खर्च उठाएंगे और सरकार केवल चार्जिंग जैसी सुविधाएं देगी। इससे शहरों में प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को स्वच्छ परिवहन मिलेगा। ओबीसी वर्ग के लिए बड़ी मांग, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की मांग उठाई है। उन्होंने पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए एक अलग ओबीसी मंत्रालय बनाने पर भी जोर दिया है। तिरंगे का अपमान पड़ा महंगा, जिसके चलते कौशाम्बी की एक मस्जिद के इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि मस्जिद पर राष्ट्रीय ध्वज से अधिक ऊंचा इस्लामी झंडा फहराया गया था। यूपी पेट देने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर, यूपी SSS पीईटी परीक्षा के लिए यूपी रोडवेज ने 6 और 7 सितंबर को स्पेशल बसें चलाने का फैसला किया है। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को देखते हुए विभिन्न मार्गों पर अतिरिक्त बसें संचालित की जाएंगी। इसका उद्देश्य परीक्षार्थियों के आवागमन में होने वाली असुविधा को दूर करना और उन्हें समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना है। राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए योगी सरकार का फैसला, जिसके तहत नायब तहसीलदारों को तहसीलदार का प्रभार दिया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि प्रदेश में तहसीलदारों के कई पद खाली हैं, जिससे राजस्व संबंधी कार्यों में देरी हो रही थी। इस फैसले से लंबित मुकदमों का निपटारा जल्द हो पाएगा। कानपुर में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें नाचते हुए श्रद्धालुओं पर लोडर चढ़ गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 किन्नर घायल हो गए।
रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, क्योंकि भारतीय रेलवे और एसबीआई ने मिलकर एक बड़ा समझौता किया है। इसके तहत रेलवे कर्मचारियों को अब 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा, जिसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है, खासकर दुर्घटना की स्थिति में। हवाई हादसे में यह कवर 2.6 करोड़ रुपए तक हो सकता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं रखें विशेष ध्यान। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने जा रहा है, जिसमें सूतक काल भी मान्य होगा। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल करने, बाहर जाने और ग्रहण को सीधे देखने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसका असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है। छात्रों और पेरेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बच्चों की पढ़ाई से जुड़े सामान पर जीएसटी घटाने का प्रस्ताव है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो कॉपी, नोटबुक और पेंसिल जैसी चीजें पूरी तरह टैक्स फ्री हो सकती हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। इसका उद्देश्य शिक्षा को सस्ता बनाना और हर वर्ग के बच्चों के लिए पढ़ाई के खर्च को कम करना है। प्रयागराज में फिर बाढ़ का खतरा। प्रयागराज में यमुना और गंगा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने वाला है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हथिनी कुंड बैराज और कानपुर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने कछारी इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। चौंकाने वाला मामला। वाराणसी में एक 12 साल की हिंदू लड़की का अपहरण कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके बाद मौलवी ने उसका निकाह एक मुस्लिम युवक से करा दिया। पुलिस ने इस मामले में मौलवी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। योगी सरकार का किसानों को तोहफा, जिसके तहत रबी 2025-26 के लिए किसानों को मुफ्त बीज मिनी किट दी जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए किसानों को 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यूपी के अलीगढ़ में अजीबोगरीब मामला। एक बैंक ने एक कुंवारी लड़की का लोन आवेदन सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। यह मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने बैंक से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है और जल्द ही इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी, क्योंकि योगी सरकार ने 3 नए विश्वविद्यालयों में 948 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। यह भर्ती मुरादाबाद, मिर्जापुर और बलरामपुर के विश्वविद्यालयों में की जाएगी, जिनमें फार्मासिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य स्टाफ शामिल हैं। इन पदों के लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। यूपी में मानव तस्करी का बड़ा पर्दाफाश, जहां प्रयागराज जंक्शन पर आरपीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई में 15 नाबालिग बच्चों को बचाया है। ये बच्चे बिहार से लुधियाना ले जाए जा रहे थे, जहां उनसे मदरसे में पढ़ाई के नाम पर मजदूरी कराई जानी थी। अजब गजब राजनीतिक मामला। बाराबंकी में एबीवीपी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अब उनकी विरोधी समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने उनका समर्थन किया है। इसी मुद्दे पर लखनऊ में सपा छात्र सभा के सदस्यों ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया, जहां उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। छात्रों के लिए खुशखबरी। बस्ती में यूपी सरकार की टैबलेट वितरण योजना के तहत एक कॉलेज में 276 छात्रों को टैबलेट बांटे गए, जबकि 600 और छात्रों को जल्द ही टैबलेट दिए जाएंगे। इस बीच कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि उनसे फॉर्म भरने के लिए 300 रुपये लिए गए थे। सरकार का उद्देश्य छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। मुजफ्फरनगर में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की धूम, जिसका उद्देश्य सड़कों पर होने वाले हादसों को कम करना है। इस अभियान के तहत पुलिस और एआरटीओ ने 50 से अधिक वाहनों के चालान काटे हैं। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। यूपी को मिली बड़ी सौगात। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1607 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे देवरिया, शाहजहांपुर, गौतम बुद्ध नगर और फर्रुखाबाद में नई कंपनियां स्थापित होंगी। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारी बारिश के चलते रेलवे का बड़ा फैसला, जिसके तहत हेमकुंड एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस को पूरे महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय 2 सितंबर से 30 सितंबर तक ट्रैक पर जलभराव और तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है। उत्तर प्रदेश में लापरवाही के चलते 6 लाख पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए 14 जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों समेत 100 से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि जल्द ही सभी पात्र छात्रों के खाते में राशि भेजी जाएगी। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर 7,500 युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि 17 और 18 सितंबर को लखनऊ के कॉल्विन ताल्लुकेदार्स कॉलेज में 2 दिवसीय कौशल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी के अवसर देना है, जिसके लिए टाटा मोटर्स, होंडा, मारुति सुजुकी, अमेजॉन और पेटीएम समेत 80 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी का शानदार मौका, जहां कोर्ट मास्टर के 30 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए 30 से 45 साल के उम्मीदवार 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए डिग्री के साथ 5 साल का अनुभव और विशिष्ट टाइपिंग स्पीड जरूरी है। चुने गए उम्मीदवारों को हर महीने 67,700 रुपए से ज्यादा की सैलरी मिलेगी।
टैक्स पेयर पति फिर भी बीवी को मिल रहा था मुफ्त राशन, क्योंकि अमेठी में मुफ्त राशन स्कीम में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला है कि 826 ऐसी महिलाओं के नाम राशन कार्ड पर हैं, जिनके पति कंपनियों के मालिक और नियमित टैक्स पेयर हैं। इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है और पूर्ति विभाग ने इन सभी अपात्र नामों की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। भारत में लागू हुआ नया कानून, नकली पासपोर्ट पर 7 साल की जेल। अब देश में फर्जी पासपोर्ट या वीजा का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नए कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कानून 1 सितंबर 2025 से लागू हो गया है। रामलला के दर्शन करने अयोध्या आ रहे भूटान के पीएम दोसा शेरिंग टोबगे 5 सितंबर को अयोध्या का दौरा करेंगे। इस दौरान वह रामलला के दर्शन के साथ साथ कुबेर टीले पर भी पूजा अर्चना करेंगे। जिला प्रशासन ने उनके लिए रेड कारपेट स्वागत और राम मंदिर परियोजनाओं का अवलोकन कराने की विशेष तैयारी की है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी में नौकरी का शानदार मौका, क्योंकि रेलवे ने सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इस भर्ती के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चुने गए उम्मीदवारों को 44,900 रुपए प्रति माह तक की सैलरी मिलेगी। गाजियाबाद के मोदी नगर में बनेगी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जिसके प्रस्ताव को मंगलवार को हुई जीडीए की बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई है। यह टाउनशिप 251 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में विकसित की जाएगी और इसे लॉजिस्टिक पार्क के रूप में तैयार किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और नए उद्यमियों को बढ़ावा देना है। लखनऊ में सनसनीखेज मामला। लखनऊ के हजरतगंज में एक महिंद्रा थार गाड़ी से 20 किलो गोमांस बरामद किया गया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गाड़ी के मालिक मोहम्मद वासिफ को गिरफ्तार कर लिया है, जो इसे कहीं और ले जाने की फिराक में था। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आए हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब ये लोग बिना पासपोर्ट के भी भारत में रह सकते हैं। आगरा में धर्मांतरण का एक और अड्डा पकड़ा गया है, जिसका संचालन हिंदू से ईसाई बने राजकुमार लालवानी कर रहे थे। लोगों को मुफ्त इलाज और नौकरी का झांसा देकर धर्मांतरण कराने के आरोप में राजकुमार समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC को 30 बेड वाले आधुनिक अस्पताल में बदला जाएगा। ये अस्पताल PPP मोड पर विकसित किए जाएंगे, जहां मरीजों का इलाज निःशुल्क होगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार की नई पहल और उसके लाभों को लोगों तक पहुंचाना है। पुलिस में भ्रष्टाचार का खुलासा। मुरादाबाद में गोमांस से भरी एक कार पकड़े जाने के बाद उसे दबाने और मामला रफा दफा करने के आरोप में SHO समेत 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों ने गोमांस को एक गड्ढे में दबा दिया था और कार को भी छिपा दिया था, लेकिन SSP के निर्देश पर हुई जांच में यह खुलासा हुआ। यूपी के भदोही में आस्था पर हमला। यूपी के भदोही में शराब के नशे में धुत 2 लोगों ने हनुमान और माता मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर दिया है। लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नई मूर्तियां स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। सोना चांदी फिर हुआ महंगा। देश भर में सोना और चांदी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 880 बढ़कर 1,07,120 प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि चांदी भी 1000 महंगी होकर 1,27,000 प्रति किलो तक पहुंच गई है। यूपी के बरेली में किसानों के लिए एक खुशखबरी है, जहां बीडीए की नई टाउनशिप को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए किसानों से सहमति बन गई है और उन्हें सर्किल रेट पर मुआवजा दिया जाएगा। रजिस्ट्री के 24 से 48 घंटे के अंदर यह मुआवजा सीधे किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। किसानों की 12 सकती है मुश्किलें। चीन अक्टूबर से विशेष उर्वरकों के निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लगाने जा रहा है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे किसानों पर सीधा असर पड़ी रहेगा। हालांकि भारत ने अपनी स्वदेशी पानी में घुलनशील उर्वरक तकनीक विकसित कर ली है, फिर भी आपूर्ति की चिंताएं बनी हुई हैं। यूपी के बरेली में बद्धा घोटाला। यूपी के बरेली में बिजली विभाग के ठेकेदारों पर 53 लाख से ज्यादा का गबन करने का आरोप लगा है। एक निजी कंपनी ने आरोप लगाया है कि 3 ठेकेदारों ने काम पूरा होने के बाद भी विद्युत सामग्री वापस नहीं की, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। यूपी के मेरठ में उड़ेगा हवाई जहाज। मेरठ एयरपोर्ट से हवाई उड़ान का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि इसके लिए जमीन और फंड की समस्या हल हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हुई बैठक के बाद 21 करोड़ 60 लाख की राशि जल्द जारी की जाएगी, जिससे ATR 72 जैसे छोटे विमानों के लिए एयरपोर्ट का विकास किया जा सके। यूपी में नई क्रांति। योगी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए 5000 करोड़ के निवेश के लक्ष्य के साथ नई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति से राज्य में डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल जैसे 11 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे।